हेलो हेलो। वॉलीबॉल खेला जा रहा माइक से, बॉल मिला नहीं है, माइक से ही खेल ले रहे हैं हम लोग। कभी इधर कभी उधर, कट के गिरा मेरा जिगर, आधा उधर आधा इधर। बस भैया मेहरबान, अब इसको बदलना नहीं। मैं कटहरे में आ गया, मजबूरी हो गई आने की। मैं जनाब अपने एक और हस्ती को आवाज दूं, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, किसे अब मैं आवाज दूं, यहां जहमत दूं बुलाने आने की। ओ अच्छा, काउंसलर बाली म्युनिसिपैलिटी जनाब रियाज अहमद साहब, इन्हें आवाज दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। तमाम निगाहें इस तरफ मरकूज हो गई हैं, सारी निगाहें, 1000 आदमी तो 2000 आंखें इस तरफ देख रही हैं और दोनों 2000 कान तरस रहे हैं। कुछ इनसे सुने हम, लेकिन इसके पहले कि उनसे सुने अभी उनको देखते रहे कुछ देर, इसलिए क्या है मौका मुद्दतों के बाद हाथ आया है, इसलिए चलिए कुछ देर देखते हैं हम, उसके बाद फिर इन्हें सुनेंगे। भाईजान अब आपके हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस तारीख़े जलसे के सदर मोहतरम, डाइस पर बैठे हुए मगरिबी बंगाल में अक़लियतों के लिए काम करने वाले हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के दादा, जिसकी बदौलत हावड़ा डिस्ट्रिक्ट बालिखाल से लेकर नाजिरगंज तक और नाजिरगंज से लेकर सकरैल तक जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोग जो उर्दू बोलने वाले हैं, हम लोगों की पहचान मिट रही थी, लेकिन हम लोगों के दादा अरूप राय जी की मोहब्बत है कि आज हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में उर्दू को उसका मकाम मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं, और इस बात की सबूत है, हमारी माँ और बहनें यहां बहुत ज्यादा मौजूद है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस बात की सबूत है कि दादा ने इसी जगह में कहा था कि आपका उर्दू जुबान हम सीखेंगे, और आज मामला ऐसा है कि हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं जब दादा उर्दू के आसार सुनाते हैं। तो इतनी बड़ी उर्दू की मोहब्बत इनके दिल में है कि इन्होंने उर्दू जुबान को सीखा और आपके जुबान में आपसे खिताब किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक जोरदार ताली हो। और साथ ही साथ सरजमीने शिवपुर के लिए काबिले मुबारकबाद हैं आप लोग कि आज के डेट में जहां शिवपुर में जमीन स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं, मैं कहता हूं कि गज और इंची के नाम पर यहां जमीनें बिक्री हो रही है। और ऐसे में दादा 14 कट्ठा पर हम लोगों के लिए उर्दू हाई स्कूल बनाने के प्रोग्राम रखा है, और बहुत जल्द उसका काम शुरू हो जाएगा। हम लोगों के दरमियान में है, हम लोगों के पहचान पूरे हिंदुस्तान में, जिससे हम लोगों का पहचान बड़ा है। और हम लोग कहते हैं कहीं कहीं मिसाल में कि हम लोग के दरमियान से राजा मुराद साहब भी हैं, इनको दिखाकर हम लोग अपना दुकान चमकाते हैं। तो और आपने देखा कि उर्दू एकेडमी, जिसका हम मेंबर भी हैं, हम लोगों के प्रोग्राम में जिस तरीका से राजा मुराद साहब ने खालिद वलीद इकबाल को जिस तरीका से पेश किया, और ममता बनर्जी के दिल में जिस तरह से घर बनाई, आज जो मुकाम उर्दू को मिलना चाहिए था
राजा मुराद जी के जरिया से वो मुकाम मिला। दोस्तों और साथियों, और मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत कैसर समीम साहब, और मेरी आवाज जहां तक जा रही है पर्दा नसी मार बहनों, हम लोग आज जिसकी आवाज को सुनने के लिए हम लोग बेताब थे, हम लोगों के दरमियान में तशरीफ रखते हैं। और एक शख्सियत जो नौजवानों के दिलों की धड़कन है, इमरान प्रतापगढ़ी, जो तशरीफ ला चुके हैं, बस चंद मिनटों में आपके रूबरू होंगे। तो दरअसल आज हम लोग सुनने के लिए आए हैं। मैं इसी दरमियान में एक मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। सावन का महीना चल रहा है और हर जगह, शकील भाई, हर जगह मेला का एहतमाम होता है, लेकिन हम लोगों की गरीब बस्ती में परवरदिगार आलम ने समीम अहमद बड़े को पैदा किया है और आज हम लोग यहाँ पर मेला की शक्ल में देख रहे हैं। ये सीपुर के लिए बहुत बड़ा तालीमी मेला है और ऐसा मेला मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की किसी जमीन पर इतना बड़ा तालीमी मेला नहीं लगता है, जहां पर सिर्फ समीम अहमद बड़े कुछ लेता नहीं है बल्कि देता है, और देता ही नहीं बल्कि समीम अहमद बड़े एक ऐसा दरख्त लगाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा दरख्त लगाने की कोशिश कर रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में सीपुर को समीम अहमद बड़े के नाम से पहचाना जाएगा। जिस तरीका से कंपटीशन हो रहा है, आप ग्राफ उठाकर देखिए, 3 साल का ग्राफ उठाकर देखिए, जिस तरह से सीपुर की धरती पर तालीमी इनकलाब आया है। मैं कहता हूं कि हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम फटा था और वहां से आज भी लोग पैदा होते हैं तो अपाहिज हुआ करते हैं, और समीम अहमद बड़े सीपुर की धरती पर वो एटम बम, तालीमी बम फोड़ दिया है। यहां से निकलने वाला कम से कम तालीम याफ्ता एक इंजीनियर जरूर होगा, जिस तरीका से समीम अहमद बड़े काम कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं अपने मोअज़्ज़िज़ रहनुमा अरूप राय की नुमाइंदगी में कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी कोशिश से हावड़ा जिला में उर्दू का डिपार्टमेंट खोल दिया है, मायोटी का डिपार्टमेंट खुला हुआ है। इसके जरिए से आप कोशिश करके अपने इलाके में फायदा लीजिए, और बहुत सारा काम है जिस काम को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सरकारी पैसा वापस चला जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप हावड़ा जिला में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अरूप राय के नेतृत्व में खोला गया है, उससे आप रास्ता कायम करके स्कॉलरशिप ही नहीं, आपने देखा होगा कि आज वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तरफ से एक बच्ची जो बनियापुकुर में रहती है, उसको विदेश में लॉ की डिग्री हासिल करने की जरूरत पड़ी और उसको 10 लाख रुपया घट रहा था। ममता बनर्जी के सिपाही सुल्तान अहमद ने खड़ा होकर ऐलान किया कि आप लोग तालीम हासिल करो, ममता बनर्जी आपके साथ में है, और जब तक ममता बनर्जी हम लोग के साथ में रहेगा, बंगाल पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेगी। ये मेरा कोशिश है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि एक कहानी के जरिए से मैं इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं, आप रास्ता साफ रखे, बहुत ही चंद मिनट में वो आपसे गुजर आपके रूबरू होंगे। मेरी मुराद, लिहाजा मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करके अपना माइक शकील अंसारी साहब के हाथ में दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। आइए हज़रात, इमरान प्रतापगढ़ी तशरीफ ले आए आज हमारी इस महफिल में, यानी मास्टर निसार अहमद एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की शानदार महफिल में। वो शानदार हस्ती पूरी दुनिया में अपनी शायरी का डंका जो बजा कर रखी हुई है, वो शायरी
ऐसी शायरी जिसका हर कोई दीवाना हो चुका है, और वो दीवानगी का इजहार आज हम लोगों की भीड़ कर रही है। हम लोग जिस तरीके से यहाँ जमा है, ये साबित हो रहा है कि किस तरह हम सब इनकी शायरी के दीवाने हैं, किस तरह हम रजा मुराद साहब की अदाकारियों के दीवाने हैं। आज जहां रजा मुराद साहब इतने सीनियर लेजेंड आर्टिस्ट आए हैं, वहीं वो नौजवान, वो शायर मोहतरम इमरान प्रताप गढ़ी साहब, जिन्हें हम लोगों ने टीवी के पर्दे पर देखा है, और इन्हें अभी ये दुबई से महफिल लूट कर आए हैं। वो महफिल लूट शायर बिल्कुल हर तरह की शायरी जो आपके सामने आज पेश करके आप सबों का दिल जीतने वाले हैं। पहले तो हम लोगों ने टीवी पर देखा और आज अपने रूबरू देखेंगे। और अब देखिए आगे, जोरदार तालियां एक बार और। मैं शमीम अहमद बड़े साहब से गुजारिश करूंगा कि पहले इस्तकबाल हो, फिर उसके बाद कोई अर्ज़ हाल हो। मैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब से गुजारिश करूंगा, इलाहाबाद, वहां प्रतापगढ़ से आप यूपी से यहाँ तशरीफ लाए, जरा देर के लिए जहमत होगी, एक बार यहाँ आ जाइए, आपका हम इस्तकबाल कर लें, आपकी इज्जत अफजाई कर लें। ये रहा ये शॉल जो पेश किया शमीम अहमद बड़े साहब ने, फूलों का ये गुलदस्ता जो इमरान प्रताप गढ़ी इनकी खिदमत में पेश किया है। दोस्तों अब लीजिए, दोनों को दोनों आपके रूबरू हैं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब भी मौजूद हैं, रजा मुराद साहब भी मौजूद हैं। मैं इन दोनों की खिदमत में दो बात कहूं आपसे, बहुत दिल के अंदर की गहराइयों से कह रहा हूं, क्योंकि रजा मुराद साहब का मैं ऐसा दीवाना इनकी अदाकारियों का, वो फिल्म नमक हराम जब आई थी, जब शायर मोहतरम का रोल किया था इन्होंने, मैं शायर बदनाम मैं चला। देखिए कहां कहा था मैं शायर बदनाम मैं चला, और यहां शायर हाजिर हो गया। कहां की बात कहां अगर पूरी हो रही है। यहां रजा मुराद साहब शायर का रोल अदा किए थे, और यहां शायर मोहतरम हाजिर हो गए इमरान प्रताप गढ़ी साहब। हमारे रजा मुराद साहब अमिताभ बच्चन हो के राजेश खन्ना हो, तमाम के साथ इन्होंने वो अदाकारियां पेश की कि क्या क्या नहीं किया। कभी दोस्त बने, कभी दुश्मन बने, कभी भाई बने, कभी बाप बने, कभी दोस्त बने, कभी दुश्मन बने, कभी भाई बने, कभी बाप बने, क्या क्या हुजूर आप बने। और जो बने उसमें अपनी छाप छोड़ते रहे, उसमें अपनी छाप छोड़ते रहे, और हर एक से रिश्ता आप जोड़ते रहे। आवाज भी वैसी ही है, अंदाज भी वैसा है कि मेरे दिल से आवाज आती है कि फिल्मी दुनिया जिस कदर आप पे नाज करे उस कदर है कम। आवाज और अंदाज में पाया है ऐसा दम, सुनकर जिसे दूर होता है हर दिल का दर्द और गम। खुश हो के हर एक दिल से आती है ये सदा, तुम पर ये दिल फिदा है, तुम पर ये जा फिदा। तो क्या दे दुआएं आपको ये बंदे आज शाद, जिए हजारों साल आप जनाब रजा मुराद, जिए हजारों साल आप जनाब रजा मुराद। और इमरान प्रताप गढ़ी साहब वो शायरी पेश करते हैं, कोई गोशा नहीं छोड़ते, हर गोशे पे नजर रखते हैं। और तो और सिर्फ शायरी नहीं, तरन्नुम भी वैसी ही, यानी मुतरन्निम आवाज में जो बातें पेश करते हैं। अभी अभी आपने टीवी के पर्दे पर भी देखा वो मुशायरा दुबई, जहां आप लूट कर आ गए सबों का दिल, इस अंदाज से पेश किया करते हैं कि जिस कदर तारीफ की जाए इनकी भी वो कम होगी। इसलिए मैं प्रताप गढ़ी साहब की खिदमत हेलो यही कहूं कि भाई आपकी शायरी कहां नहीं है। प्रताप गढ़ी साहब आपकी शायरी कहां नहीं है। मजदूर की में है, मजदूर की मेहनत में है, किसान की मुशक्कत में है, माँ की मोहब्बत में है, महबूबा की शरारत में है, फौजियों की हरारत में है। हम खुश नसीब हैं ऐसा शायर हमारे भारत में है, हम खुश नसीब हैं ऐसा शायर हमारे भारत में है। तो दोस्तों ये दोनों हजरात तशरीफ फरमा है यहाँ,
हम लोग इनसे बहुत कुछ सुनेंगे, लेकिन उसके पहले एजाज अहमद साहब से गुजारिश है चंद बातें वो अपनी रखें। उसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास साहब आपसे मुखातिब होंगे। मैं यहीं पर अपनी गलतियों की माफी चाहता हूं और यही कहूंगा, अगर मेरी कोई बात कांटे की तरह चुभी हो तो उसे फूल समझना, और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो अपनी भूल समझना, मेरी भूल ना समझना। शुक्रिया, नवाजिश करम भाईजान। आइए एजाज अहमद साहब, हेडमास्टर मास्टर साहब। शुक्रिया। जलसा सदर, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और अजीज तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम मास्टर निसार अहमद एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से माध्यमिक और हायर सेकेंडरी में कामयाब तलबा व तलबात के लिए है, और यहाँ बहुत बड़े बड़े मुक़र्रिर आए हुए हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ। मैं ख़ास तौर से अपने जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए सिर्फ इतना एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तालीम के जरिया इंसान, एक मामूली इंसान एक गैर मामूली इंसान बन सकता है, जिसकी मिसाल डॉक्टर APJ कलाम है। इन्होंने साबित कर दिया कि एक मामूली घर में पैदा होकर के एक आम शहरी से फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हम बन सकते हैं। यहाँ जनाब रजा मुराद साहब बैठे हुए हैं। मैं एक रेडियो प्रोग्राम में इनके बारे में सुन रहा था कि इनकी जिंदगी भी बहुत छोटी सी शुरुआत हुई और 14 साल की तकरीबन स्ट्रगल के बाद आज ये रजा मुराद बने हैं। तो इस तरह हम लोग भी अगर स्ट्रगल करें और समीम अहमद कोशिश से अपनी तालीमी सफर को आगे करें, तो इंशाअल्लाह एक दिन इन तमाम तलबा और तलबात के बीच से डॉक्टर APJ कलाम जरूर आगे आएंगे। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। शुक्रिया। हेलो अजीज दोस्तों और नौजवान साथियों, मैं वो शेर एक बार फिर आपके सामने पेश करना चाहता हूं, खास तौर पे हेलो रजा मुराद के लिए और मशहूर शायर, बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नौजवान मशहूर शायर के लिए कि जो जर्रा जिस जगह था वही मुस्कुरा दिया, जो जर्रा जिस जगह था वही मुस्कुरा दिया, तुमने तो हर कदम पे उजाला बिछा दिया। अजीज दोस्तों, आपके सामने अब तशरीफ ला रहे हैं जो जिनके लिए आप बेताब हैं, आप बेचैन हैं उनकी आवाज सुनने के लिए, जिनकी आवाज के सभी ख्वाहिश करते हैं सुनने के लिए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जनाबे रजा मुराद को कि वो तशरीफ लाएं और आपके सामने अपनी बातें रखें। जनाबे रजा मुराद। अस्सलाम वालेकुम। शिवपुर के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि पिछली बार जब मैं यहां आया था और मैंने दरखास्त की थी, आप सबसे दरखास्त की थी मोहतरमा शमीमा साहिबा को फतेहयाब करने की। आपने मेरी उस इल्तिजा को पूरा किया, इसका मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और यह भी कहना चाहता हूं कि जब भी चौड़ा बस्ती में आता हूं मैं खुशी से चौड़ा हो जाता हूं। आप सब बहुत खुश नसीब हैं कि आपको शमीम बड़े भाई की सरपरस्ती हासिल है, आपको अरूप दादा की सरपरस्ती हासिल है। ये इन्हीं का दम है जो आज महफिल इतनी शबाब पर है
और आज का ये जो जलसा मुअत्तक़िद किया गया है, एक बड़ी नेक नियति से किया गया है। हमारी जो सबसे बड़ी कमी है हमारी जिंदगी में, तालीम की कमी, उसको मुनव्वर करने के लिए, बच्चों की पीठ थपथपाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आज ये जलसा मुअत्तक़िद किया गया है। मैं बड़े भाई को मुबारकबाद देता हूं। उम्र में तो मैं उनसे बहुत बड़ा हूं, लेकिन तमाम कामों में वो मुझसे बहुत बड़े हैं। ये बड़े भाई का दमखम है कि मैं उनका नाम लेता हूं और पूरी फिजा जो है वो तालियों से गूंज जाती है। और देखिए कितना हसीन इत्तेफाक है कि शौहर शमीम है और शरीक हयात शमीमा। कितना हसीन इत्तेफाक है। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस जिम्मेदार कुर्सी पर आपने मोहतरमा शमीमा साहिबा को बिठाया। एक बहुत बड़ी आपने उन्हें जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को वो पूरी खुश असलूबी से निभा रही हैं। मैं तो यही कहूंगा, जहां भी होते हैं शमीम और शमीमा, जहां भी होते हैं शमीम और शमीमा, वहां किसी भी बात की होती है कमी ना। तो आज जो इनामात यहां तकसीम किए जा रहे हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और इनाम की सूरत में 75,000, 50,000, 25,000 जो बच्चों में तकसीम किए जा रहे हैं, यकीनन उन बच्चों के लिए ये जो इनामात हैं ये उनकी हौसला अफजाई के लिए हैं। और मुस्तकबिल में भी जितने बच्चे इनाम पाना चाहेंगे जरूर मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह अगले हेलो रुकावट के लिए खेद है। तो हेलो, माइक बदलने से आवाज नहीं बदलती है। मेरे दोस्त जावेद साहब, जावेद उस्मान साहब की कोशिशों और काविशों का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने हाजिर हूं, हाजिर खिदमत हूं। और अक्सर उम्मून ऐसा होता है कि आप मुझे देखते हैं टीवी पर, पर्दे पर, लेकिन मैं आपके दीदार नहीं कर पाता हूं। आज तक इससे कबल जितनी भी मुलाकातें हैं वो सब अधूरी मुलाकातें थी। आज हमारी मुकम्मल मुलाकात है। आप तो मुझे देखते ही थे, आज मैं भी आपको देख रहा हूं। इस पर कहूंगा कि बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बस यूं समझिए आज मेरी ईद हो गई। तो वाकई एक बहुत खुशी का दिन है। और जो हमारी कौम में सबसे बड़ी कमी है, तालीम की कमी है। ये जो इनामात हैं, ये जो हौसला अफजाई है, ये बच्चों की
आरजुओं को मुनव्वर करेंगे, उन्हें जिंदगी में आगे आने के लिए, जिंदगी में तरक्की करने के लिए। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर हर मोहल्ले, हर शहर, हर सूबे, मुल्क के हर कोने में अगर एक एक बड़ा भाई पैदा हो जाए तो इस मुल्क का बिल्कुल सुधार हो जाए। देखिए, बड़े भाई में जो सबसे बड़ी सिफत है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इन्हें जितना बड़ा बनाया है उसके बावजूद जो इनके सीने में दिल है वो एक गरीब आदमी का है। वो दिल धड़कता है गरीब आदमी का, वो दिल धड़कता है हमदर्दी से गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए। और यही वजह है कि अल्लाह ताला बड़े भाई को इतना नवाजता है। मैं ये कहूंगा आप सबसे कि पिछली बार जो आपने मैंने आपसे इल्तिजा की थी मोहतरमा शमीमा के लिए, आपने मेरी उस इल्तिजा को कबूल किया। आप जितने भी यहां मौजूद हैं सबका जाती तौर पर मुझ पर एहसान है और मैं ये एहसान कभी भूलूंगा नहीं आपका, क्योंकि मैं भी यहां आया था सिर्फ एक ही इरादे से कि मोहतरमा शमीमा को हमें किसी भी हालत में जिताना है, और वो मुमकिन नहीं होता आपके ताउन के बगैर। तो मैं आपका शुक्रिया एक गाने के मुखड़े की शक्ल में करता हूं। रजा मुराद को आपने गरजते हुए तो बहुत बार देखा है। आप सब मेरे अपने हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे खैरख्वाह हैं, मेरे हमदर्द हैं। तो आपकी दोस्ती के लिए ये एक मुखड़ा हाजिर खिदमत है। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मैं बड़े भाई से कुछ कह रहा हूं। मैं इनसे ये कह रहा हूं, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और इसी तरह ये जलसे होते रहें, आप खुशियां मनाते रहें, आप राह तरक्की पर गामजन होते रहें।
और बस एक ही गुजारिश है, एक ही इल्तिजा है बड़े भाई से। बड़े भाई, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, आपसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लाह करे, खुदा करे, जलसे होते रहे, महफिलें सजती रहें, लेकिन कोई भी महफिल रजा मुराद के बगैर मुकम्मल ना हो। आखिर में ये कहूंगा बड़े भाई के लिए कि जो इनकी सोच है, बड़ी सोच है, हर चीज इनकी बड़ी है भाई। इनके इरादे बड़े हैं, इनके काम बड़े हैं, इनका दिल बड़ा है, इनकी सोच बड़ी है। तो इन्हीं की तरह मैं आपसे कहता हूं जो इनकी सोच है कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, हवाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। बस आखिर में यही कहूंगा कि फिर आपसे मुलाकात का मुतमन्नी रहूंगा और यही कहूंगा कि चरागों को आंखों में महफूज रखना, चरागों को आंखों में महफूज रखना। बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अजीज दोस्तों, आप खामोशी इख्तियार करें। मैं समझता हूं कि आपके दिलों में रजा मुराद साहब के लिए मोहब्बत है, खलूस है, लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि एक दो डायलॉग भी आपके सामने वो पेश करें। ये तो आप धंधे की बात कर रहे हो यार। डायलॉग बोलना मेरा पेशा है और डायलॉग बोलने के मैं समझ गए ना। तो एक डायलॉग मैं सुनाता हूं। मेरी फिल्म थी हमसे ना टकराना, धर्मेंद्र उसमें किसान बने हैं और मैं उनकी जमीन हड़पने के चक्कर में हूं और मैंने उन्हें बांधा हुआ है। तो वो बेहोश हो गए हैं, तो मैं पानी डालता हूं, उन्हें होश आता है। कहते हैं मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते। धर्मेंद्र जी को कुत्तों के खून पीने का बहुत शौक है। जानते नहीं मैं शेर हूं। मैंने कहा माना अजीत सिंह के तुम शेर हो और हम कुत्ते। माना अजीत सिंह के तुम शेर हो और हम कुत्ते, लेकिन कभी कभी कुत्तों के भी दिन आते हैं। थैंक यू। खूबसूरत आवाज और खूबसूरत अदाकारी आप सुन रहे थे बॉलीवुड के मशहूर व मारूफ अदाकार जनाब रजा मुराद से। अजीज दोस्तों, आप घबराइए नहीं, अभी हमारे मेहमान कुछ देर रहेंगे हमारे साथ। इनके हाथों से अभी इनामात दिए जाएंगे। आप सुकून और इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़े रहें। अजीज दोस्तों, हमारे बीच तशरीफ रखते हैं हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के MIC मेंबर और सामने के वार्ड से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान श्री अरुण रॉय चौधरी। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा
जनाब अरमान जावेद साहब को जो एक तोहफा जो शाल की शक्ल में है जनाब अरुण राय चौधरी की खिदमत में पेश करें। गुड्डू साहब आ जाए सामने। अरमान जावेद जोरदार तालियां हो जाए अरुण राय चौधरी के लिए। तशरीफ रखे अरुण राय। और उसके बाद हमारे बोरो 5 के चेयरमैन जिन्हें प्यार से हम लोग बोमादा कहते हैं। देखिए भाई इधर जरा, मैं रजाकार हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो इधर संभाले। आप अपनी जगह पर इत्मीनान और सुकून से बैठे रहें या खड़े हैं जहां खड़े रहें। अगर धक्का धुक्की कीजिएगा तो मामला कुछ बिगड़ जाएगा, लिहाजा जो जहां है वहीं खड़े रहें। तो मैं फरमा रहा था मैं बोरो 5 के चेयरमैन श्री पार्थो घोष जो हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, जिन्हें प्यार से हम लोग बोमादा कहते हैं, उन्हें शॉल पेश कर रहे हैं। जनाब एजाज मास्टर साहब जो हावड़ा हाई स्कूल के उस्ताद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा तो अपने हाथों से बोमादा को शाल और फूलों का गुलदस्ता पेश करें। जोरदार तालियां हो जाए। एक ऐलान कर रहा हूं, आप लोग हंसिएगा नहीं। जनाब शकील अंसारी साहब का ड्राइवर कहीं खो गए हैं भाई, वो तलाश कर रहे हैं, पीछे खड़े हैं। जहां कहीं भी आप हो, शकील अंसारी साहब का ड्राइवर वो जल्द से जल्द इस डाइस के पीछे तशरीफ लाएं। बहुत परेशान है शकील भाई, जल्दी से आ जाए भाई। हजरात गिरामी, अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और एक मशहूर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जो हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी दर्स और तदरीस में गुजरी है, और आपको सुनकर खुशी होगी कि उनकी उम्र 80 साल से ऊपर है और आज भी वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं और आज भी वो दर्स और तदरीस से लगे हुए हैं। मैं मुखातिब हूं हजरत कैसर समीम साहब से, उनको शाल पेश कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपने शमीम भाई से को हजरत कैसर समीम साहब को शाल पेश करें और इस खूबसूरत नजारे को देखकर आप जोरदार तालियां बजाएं। सर की खिदमत है और अभी तक ये दर्श तदरीस से लगे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा हजरत कैसर समीम सर से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने गिरा कदर मशवरों से हम सामईन को नवाजें। हजरत कैसर समीम। जनाब सदर, हमारे इस जलसे के दो बहुत ही मुमताज और हमारे लिए तो खासुल खास हैं मेहमान, रजा मुराद साहब और इमरान प्रतापगढ़ी साहब। उसके अलावा यहाँ पीछे डाइस पर तशरीफ फरमा इल्म अदब की दुनिया की, सियासत की दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद। एक के बाद नाम लूँ तो ये फहरिस्त ही ख़त्म नहीं हो गई, इसलिए नाम न लेके मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और आप तमाम हजरात से सिर्फ 2-4 बातें, तकरीरें कई हो गई हैं और मैं देख रहा हूँ तो वो तलबा जिन्हें इनाम हासिल कर रहा वो किस कदर बेचैन है। और जैसा कि मुझे बताया गया है उनकी तादाद भी माशाअल्लाह 350 है। 1-2 नहीं 350 तलबा को यहाँ इनामात दिए जाएंगे
तो ये सिलसिला जिस कदर जल्द शुरू हो सके बेहतर है। मुझे ये कहने में बेहद खुशी हो रही है कि जब से शमी मोहम्मद बड़े साहब ने यहाँ एक तरह की नई तालीमी तहरीक शुरू की है, तो खासा यहाँ पर काम हुआ है। और सिर्फ काम नहीं, सही मानों में हमारे यहाँ के तलबा की तादाद भी बढ़ रही है, तालीम का मेयार भी बढ़ रहा है, और आपस में मुकाबला आराई का जो जज्बा कार फरमा है वो और भी इनको बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। तो ये जलसा है, यहाँ जो जलसा मुनक़िद होगा, पिछले साल का जलसा अगर आपको याद होगा तो उसके मुकाबले में आज का जलसा आप जरा याद करें कि किस कदर बड़ा है और कितना अज़ीमुश्शान है और किस तरह के आला इंतजामात हैं। ये आपके ज़हन में कि रफ्ता रफ्ता कई तरह की तरक्कियां हमारे इस इलाके में हो रही हैं। हाँ, एक बात जरूर अर्ज करूंगा, वो ये कि हमारे शमीम अहमद साहब बड़े, जिनके बारे में तौसीफी अल्फाज बहुत से कम पढ़ते हैं, बस एक लफ्ज बड़े से ही तमाम सिफतें वादा हो जाती हैं कि इनका इरादा बड़ा, इनके काम बड़े, इनका नाम बड़ा, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने अपने आप को, अपने इस तरक्याती काम को या तालीमी मुहिम को महदूद कर रखा है सिर्फ एक वार्ड तक, अपने वार्ड तक। काश ये हदबंदी खत्म होती और हमारे वसी इलाके के तलबा और तालिबात मुस्तफीद हो पाते। अगर उस तरह की कोई सूरत होगी तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और इनका शुक्रिया अदा करूंगा। आप तमाम जिनको यहाँ इनामात मिले हैं उनको दिली मुबारकबाद, जिनको इनाम नहीं मिले हैं उनके मार्क्स कम आने की वजह से उनको भी हिम्मत से काम लेना चाहिए, इस मंजर से सबक लेना चाहिए कि वो भी मेहनत करके अगर आएंगे आगे तो उनकी भी पजीराई इसी अंदाज में होगी, उन्हें भी इसी अंदाज से नवाजा जाएगा। वो कोशिश करें, उनकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, मेहनत करें, यकीनन और तरक्की होगी। और जिस अंदाज से तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है, इंशाअल्लाह चंद सालों में 56 में मैंने यहाँ देखा था, 56 में यहाँ कोई स्कूल नहीं था, ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी सन 1956 में इसी चौड़िया बस्ती में एक गर्ल्स स्कूल की बुनियाद मुहिम चलाई गई और गर्ल्स वो हाई स्कूल हो चुका है और वहाँ से मुतबल वहाँ की टॉपर लड़कियाँ भी यहाँ आई हुई हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब तो मुझे खुशखबरी मिली कि उसी चौड़े में कौस घाट रोड के किनारे एक जमीन मिल गई है और वहाँ बाकायदा एक उर्दू हाई स्कूल कायम करने की बात चल रही है और अनकरीब ही उस सिलसिले में पेशरफ्त होगी। आप तमाम हजरात का शुक्रिया, एक बार तमाम हजरात को मुबारकबाद, मुंतज़मीन को भी मुबारकबाद कि उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया। हजरात गिरामी, अभी आप उस्ताद मोहतरम जनाबे कैसर समीम साहब से गुफ्तगू सुन रहे थे। अजीज दोस्तों, आपके बीच तशरीफ रख रहे हैं रियाज अहमद खान साहब, जो दमदम एरिया के ओसी हैं, ऑफिसर इंचार्ज हैं। उनको शाल पेश कर रहे हैं हमारे इमरान भाई। इमरान भाई से गुजारिश है कि रियाज अहमद खान साहब को तोहफा की शक्ल में शॉल पेश करें। जोरदार तालियां हो जाए। ये नजर। उसके बाद हमारे बीच तशरीफ रखते हैं रियाज अहमद, जो मेरे क्लास फेलो भी हैं, जो बाली म्यूनिसिपल के काउंसलर भी हैं। उनको तोहफा की शक्ल में शाल पेश कर रहे हैं हमारे फिरोज भाई साहब। अजीज दोस्तों, मैं एक दो जुमला ये अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि माध्यमिक में 8 टॉपर्स, पहला टॉपर्स 75,000, दूसरा टॉपर्स 50,000, तीसरा टॉपर्स 25,000 के बाद 5 लैपटॉप दिए जाएंगे। ठीक उसी तरह से
दूसरा हिस्सा जो है वो हायर सेकेंडरी यानी एचएस का है, उसमें भी इसी तरह से इनामात रखे गए हैं। पहला टॉपर 75,000, दूसरा टॉपर 50,000, तीसरा टॉपर 25,000 और उसके बाद 5 लैपटॉप्स। मैं जो खास बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं वो आप गौर से सुने। अजीज दोस्तों, कम से कम ये 8 इधर टॉपर्स और 8 हायर सेकेंडरी में जो टॉपर्स है, इन तमाम बच्चों के घर हमारी टीम गई थी, मैं खुद साथ में था। आपको सुनकर हैरत होगी कि 2 या 3 ऐसे घर थे जो अच्छी हालत में मैंने देखा। 2 या 3 घराने ऐसे थे जो अच्छे घर में अच्छे हालात में देखा मैंने। बाकी तमाम घरों की हालत देखिए, मैं बोल रहा हूं तो मेरी जुबान लरज रही है। तमाम घरों की हालत बहुत ही खराब। मैं सोच रहा था कि हमारे इस वार्ड नंबर 36 में किस तरह से ये बच्चे हमारे, चाहे वो हिंदू के बच्चे हो चाहे वो मुसलमान के बच्चे हो, किस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं। किसी घर में मैंने दाखिल हुआ तो वहां देख रहा हूं कि इतनी जगह है कि बस एक बहन नमाज पढ़ रही है और थोड़ी सी जगह है वहां दूसरी बहन स्टडी कर रही है, थोड़ी सी एक कोने में जगह है जहां पर माँ रोटी पका रही है। अजीज दोस्तों, ऐसे हालात मैंने देखे। तमाम घरों के हालात वैसे ही है। बहुत ही मुसीबत, बहुत ही लगन और बहुत ही जद्दोजहद के बाद ये बच्चे जो आप टॉपर देख रहे हैं, तमाम के तमाम बच्चे, ये खुशनसीब है कि हमारे इस वार्ड में रहते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन तमाम घरों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। मैं उन बच्चों से गुजारिश कर रहा हूं जिनके माँ बाप पैसे वाले हैं या जिनके वालिदैन अच्छे घर में रहते हैं, गाड़ी है, बंगला है या फिर अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा घर में रहते हैं, लेकिन इस तरह से वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, मैं इसलिए ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप कुछ जिस तरह से तमाम सहूलियात दिए जा रहे हैं, आप तालीम में भी आगे बढ़िए, इन बच्चों की तरह बढ़िए जो गरीब रहते हुए भी, जिनके बदन पे कपड़ा सही नहीं, जिनके घर में वो छत सही नहीं, जिनके खाने की सही नहीं। अजीज दोस्तों, मैं एक घर का वाकया बयान करना चाहूंगा कि वो घर ऐसा था जो कुली लैन श्री जैन हॉस्पिटल के बगल में वो बच्चा है, मैं उसका नाम ऐलान करूंगा। वो बच्चा एक जगह काम करता है, सर्विस करता है और साथ में अपनी माँ के मुंह में रोटी भी देता है, अपने भाई बहनों को खिलाता है और साथ ही साथ अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखे हुए। वो बच्चा इस टॉपर में शामिल है, मैं उसका नाम ऐलान करूंगा। उससे पहले मैं ऐलान करने जा रहा हूं उस खुशनसीब तालिब इल्म का जो, अच्छा ये एक बात और भी अफसोस की बात है कि हमारे इस वार्ड में बच्चियां जो है वो तालीम में सबसे आगे हैं। आपको सुनकर हैरत होगी कि जो 16 जो टॉपर्स है, इसमें सिर्फ 5 लड़के हैं, बाकी 11 लड़कियां हैं। इन लड़कियों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। अजीज दोस्तों, मैं माध्यमिक में 10वीं जमात में जो बच्ची सबसे टॉप की है इस इलाके में, वार्ड नंबर 36 में बहुत सारे स्कूल है। हावड़ा हाई स्कूल, शिवपुर मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल, शिवपुर अंजुमन हाई मदरसा, श्री जैन विद्यालय, विक्रम विद्यालय के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं। इस तरह से बेशुमार बच्चे हमारे वार्ड में पढ़ते हैं। आपको सुनकर हैरत होगी और साथ साथ खुशी भी होगी कि हमारे इस वार्ड में 350 से ज्यादा बच्चे जो माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के इम्तिहान में हिस्सा लिया। अजीज बच्चों, अजीज दोस्तों, मैं उस खुशनसीब तालबा का नाम ऐलान करने जा रहा हूं जो वो भी बहुत ही अच्छे माहौल में बोलिए या अच्छे घराने से ताल्लुक नहीं रखती बच्ची। उस बच्ची का
वालिद जो हैं, उस बच्ची के जो बाप हैं वो भी मजदूर हैं। मैं उस बच्ची का नाम ऐलान करूंगा और हर आदमी उसके लिए ताली जरूर बताए। उस बच्ची के वालिद का नाम है अशरफ अली, रहने वाली है 103/2 कागज घाट रोड और उसका पूरा नंबर है 612 और स्कूल का नाम है शिवपुर मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल और उस खुशनसीब तालबा का नाम है महनूर फिरदौस। महनूर फिरदौस अपनी वालदा के साथ ऊपर तशरीफ लाए। भाई ये तालियां बजती रहनी चाहिए, ये हमारे अपने बच्चे हैं, टॉपर हैं माध्यमिक में और ये हेड मिस्ट्रेस के साथ आ रही है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब रजा मुराद साहब से, जनाब इमरान साहब से, इमरान प्रतापगढ़ी साहब से और साथ ही साथ हमारे अरूपदा से कि वो अपने हाथों से इस खुशनसीब तालबा को इनाम से नवाजे। महनूर फिरदौस साथ में हेड मिस्ट्रेस है, उनकी वालदा भी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। शिवपुर मुस्लिम गर्ल्स स्कूल के लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए। पहली बार शिवपुर मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की तालबा टॉप की है हावड़ा इस वार्ड नंबर 36 में। बहुत ही खूबसूरत ये नजारा। अजीज दोस्तों, आप इत्मीनान के साथ अपनी जगह पर बैठ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हेड मिस्ट्रेस साहिबा जो आसमाबाजी के नाम से मशहूर हैं, वो भी साथ में तशरीफ लाई है। देखिए बच्ची कुछ बोलना चाहती है, आप गौर से सुने। बहुत ही खुशी की बात है कि बच्ची कुछ बोलना चाहती है। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं खुदा पाक का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पर खड़ी हूँ। उसके बाद मैं अपने वालिदैन का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मेरे अब्बू एक जूट मिल वर्कर है और जब उनका नाइट ड्यूटी रहता है तो वो रात को काम करके आते हैं और फिर सुबह को किसी दूसरे का कपड़ा लेकर फ्रॉक करने जाते हैं ताकि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। इसके बाद मैं जमशेद सर का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिनके पास मैं ट्यूशन किया करती थी और वो भी इतने मेहनती थी कि हमें 7 दिन पढ़ाया करते थे और वो संडे के दिन कहीं दूसरी जगह से पढ़ के आते थे और भूखे पेट हमें पढ़ाते थे। मैं जब 8 में उनके पास गई थी तो मैथ में मेरा 32 मार्क्स आया था, लेकिन आज उनकी वजह से माध्यमिक में मैथ में मेरा 97 मार्क्स आया है। इसके बाद मैं अपने स्कूल शिवपुर मुस्लिम गर्ल्स हाई की तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ ही शमीम अहमद साहब का भी शुक्र अदा करना चाहती हूँ। क्लास 10 में मैंने इन्हीं की लाइब्रेरी से किताब लेकर पढ़ाई की थी और आज भी इन्हीं की तरफ से मुझे ये दिया गया है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तुम मोम की मानिंद पिघलते रहना, तुम मोम की मानिंद पिघलते रहना, ख्वाहिश उजाले की तो जलते रहना। थक हार के जो बैठोगे तो पछताओगे, थक हार के जो बैठोगे तो पछताओगे। मंजिल की तमन्ना है तो चलते रहना। हुजूर आपके सामने मैं ज़हमत देने जा रहा हूँ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता और नौजवान शायर जनाबे इमरान प्रतापगढ़ी से कि वो तशरीफ लाएं और आपके सामने अपनी खूबसूरत आवाज से हम सामाईन को नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा ख्याल है कि इसी साल 1 जनवरी को मैं आपसे पहली बार रूबरू हुआ था। 8वां महीना चल रहा है और एक बार फिर से अल्लाह ने मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में आऊं।
जो मोहब्बतें आपने दी थी, जो प्यार आपने लुटाया था, वो सब मेरे सर पर एक कर्ज की तरह था। और जब शमीम भाई ने मुझे हुक्म दिया कि इमरान भाई हाजिर होना है, मैं मुसलसल कई रात से मुशायरों में था, लेकिन शिवपुर आना अपने आप में एक खुद के लिए दिल के सुकून जैसा है। तो मैं आपके बीच हाजिर हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि थोड़ी देर आपसे रूबरू रह लूं। पिछली बार आया था तो अरूप दा की बहुत तारीफें सुन के गया था। अरूप दा पूरी दुनिया का सफर करते हैं हम लोग, खासतौर से हिंदुस्तान के तमाम जगहों में जाना होता है मुशायरों के सिलसिले में। बहुत कम सियासी लोग हैं जिनकी तारीफ आवाम करती है। आप खुशनसीब लोगों में से हैं कि शिवपुर के आसपास के लोग आपकी तारीफ करते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे हुक्म हुआ है कुछ सुनाने के लिए। साल भर नहीं बीता है, दूसरी बार आपके बीच हाजिर हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, थोड़ी देर आप सबसे रूबरू रहता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। दायरे में सिमट के आया है, पीछे तक जो लोग हैं मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी भीड़ है, पीछे तक भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप मुझे सुन के बताएं, मैं भी इंशाअल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। पीछे तक एक दोस्त की शिरकत चाहता हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इधर जो दोस्त है माशाल्लाह, इनमें ज्यादा जोश दिख रहा है। हालांकि इधर वालों में भी बहुत जोश है, लेकिन कोई कंपटीशन नहीं है। बस ये है कि इसी जिंदगी के साथ थोड़ी देर इस प्रोग्राम को और आप सुनते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी देर और आपसे रूबरू रह सकूं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, वो आपको सुनाता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं हर एक दर्द को आवाज दे सकूं, जो आपके दिल का दर्द है, जिसे आप कह नहीं पाते, जिसे गा नहीं पाते। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप सब पहुंच जाएंगे। पिछले कुछ 10, 15, 20 दिन से एक दर्द है जो हम सबके दिल में पल रहा है, हम उसे कह नहीं पा रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनेगा। के एक पैगाम बन गया है वो, एक पैगाम बन गया है वो, एक पैगाम बन गया है वो, सच का एक नाम बन गया है वो, कम खता ही लटक के सूली पर, कम खता ही लटक के सूली पर, मिसले सद्दाम बन गया है वो, मिसले सद्दाम बन गया है वो। देश बहुत अजीब दौर से गुजर रहा है दोस्तों। एक प्रधानमंत्री थे, वो कभी बोलते ही नहीं थे। एक साहब हैं, चुप ही नहीं होते हैं, अरूप दादा। इतनी खुशफहमी पाल रखी है उन्होंने, इतने मुल्कों के सफर पर हैं, ऐसा लगता है कि कुछ दिन में उनके घूमने वाले जब मुल्क खत्म हो जाएंगे, वो दूरबीन लेके निकलते हैं कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां घूमा जाए। और यही तादाद रही, यही रफ्तार रही तो कुछ दिन में सारे मुल्क खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनके घूमने के लिए नए मुल्क बसाने पड़ेंगे। ऐसे दौर से गुजर रहा है देश। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि खुदकुशी कर रहा किसान मगर
खुदकुशी कर रहा किसान मगर उसको दौरों से कहां फुर्सत है, उसको दौरों से कहां फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। खजाना लेके निकले हैं साहब, जहां भी जाते हैं मुंह खोल देते हैं खजाने का, छवि बनाने की कोशिशें चल रही हैं। पढ़ता हूं सुनिएगा कि कितना अभिमान कर रहा है वो, अभिमान के माने गुरूर घमंड, कितना अभिमान कर रहा है वो, सब पे एहसान कर रहा है वो, सब पे एहसान कर रहा है वो। देश डूबा है कर्ज में लेकिन, देश डूबा है कर्ज में लेकिन, दान पर दान कर रहा है वो, दान पर दान कर रहा है वो। अजीब 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 नाटक शुरू किए जा रहे हैं साहब देश में। जब चीन की चटाइयों को बेचना होता है तो योग का नाटक शुरू कर दिया जाता है। मैं मिसरा पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, अपने बुजुर्गों से दुआएं मांगता हूँ, पढ़ता हूँ सुनेगा कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, दिल से तस्वीर पढ़ के देख कभी, दिल से तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा। अब पीछे तक दुआएं मांगता हूं एक एक शख्स की, योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। खामियां हमारी भी हैं, गलतियां हमारी भी हैं। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हम हादसों की खबरों को और कुदरत के कहर के खबरों को चटखारे लेकर के व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं। हम दुनिया के जालिमों से तो डर रहे हैं लेकिन हमें उसका डर नहीं रह गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि पहले आता था अब नहीं आता। थोड़ी देर थोड़ा सा माहौल बनाए शायरी के लिए। मुझे पता है बहुत हंगामा है, बहुत भीड़ है, बहुत गर्मी है, मैं आपके हर एहसास को समझ रहा हूं, लेकिन कोशिश करता हूं थोड़ी देर के पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। चूंकि अरूपदा को जाना भी है, रजा मुराद साहब को भी जाना है, लेकिन मैं दादा तुरंत जा रहे हैं क्या दादा? मैं तो आपके जाने के लिए माहौल बना रहा हूं। ऐसे कैसे जा सकते हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं दादा? इतनी मोहब्बत लुटाने वाले लोग
आपके सामने खड़े हैं, वैसे आसानी से कैसे बच के जा सकते हैं? आज पहली बार तो फंसे हैं आप माशाल्लाह हमारी महफिल में, तो हम ऐसे कैसे जाने देंगे? मैं कोशिश करता हूँ 2-4 मिनट और, दादा का बहुत कीमती वक्त है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जब तक बैठे हैं तब तक इस महफिल को एक अलग सी जिंदगी मिल रही है। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते। बहुत दूर का सफर करके आपके बीच में आया हूँ। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और दादा यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना, यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। ये जो कुदरत की मार है रज़ा मुराद साहब, दादा ये जो कुदरत की मार है, इसे हम समझें या ना समझें, कुछ लोग हैं जो बड़ी शिद्दत से समझ रहे हैं। वो कौन लोग हैं? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, और अगर वो नाम ऐसा सच में लगे कि उस पर कुदरत की वाकई मार है, तो एक एक शख्स की दुआएं मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। अब दुआएं मिले अगले मिसरे पे। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं टीवी चैनलों पे जगह पाने के लिए। मैं मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। वो चाहते हैं कि पूरा निजाम उनके हिसाब से चले, वो चाहते हैं कि जितने बच्चे वो कहें उतने दुनिया पैदा करे। मैं मिसरे पढ़ता हूं, सुनेगा। कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। और अब सुनिएगा कि बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। दादा ये 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आपके काम आएंगे। 4 मिसरे, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। देखिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, फिर से पढ़ लूं। जी जी जी, मैं पढ़ देता हूँ। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं
के बच्चे 4 पैदा कर। दादा दादा ये देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, हमें समझना है इस चीज को। एक तरफ तो एक शख्स के उतारे हुए सूट की नीलामी 4 करोड़ से ज्यादा तक जा रही है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दी कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही है। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, हमें समझना पड़ेगा। मुझे उन सियासी लोगों से कुछ नहीं कहना है जो अपने सूट की बोलियां लगवा रहे हैं अपने दलालों के जरिए। मुझे तो उनसे बात करनी है जो बोली लगा रहे हैं। मुझे उस दलाल से बात करनी है जिसने 4 करोड़ से ज्यादा में एक उतरे हुए सूट की बोली लगाई। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। उससे बस इतना कहता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। पढ़ता हूं, सुनेगा कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। अब आपकी तालियों का शोर अगले मिसरे तक जाना चाहिए, उस दलाल तक। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। झूठ के नारे हैं, जुमले हैं, उनसे तैयार किया गया गुब्बारा वो पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन शुक्र अदा करिए दिल्ली का कि उसने एक पेंच लगाया है, थोड़ी हवा निकली है। अब वो गुब्बारा आ रहा है बिहार तक। आप पर भी नजरें हैं, बहुत बुरी नजरें हैं आपके सूबे पर, और आपको बहुत जिम्मेदारी से उस गुब्बारे की वाकई हवा निकालनी है। आप निकाल करके भेजिए। हम उत्तर प्रदेश के लोग वादा कर रहे हैं कि धूल में मिलाने का काम हम ही लोग करेंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं आखिरी में कि तुम्हें क्यों लग रहा था तुमने सब इंसाफ कर डाला। बड़ी खुशफहमी है दादा, तकरीर करने लगते हैं वो साहब, भाषण देने लगते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो कभी कभी लगता है कि जैसे वो भाषण में ये कहना चाहते हैं कि मित्रों, मैं चाहता तो मैं प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भी बन सकता था, मैं तो ये सोच के नहीं बना कि चाय कौन बेचेगा। ऐसी खुशफहमी पाल रखी है बंदे ने। मैं मिसरे पढ़ता हूं, सुनेगा कि तुम्हें क्यों लग रहा था तुमने सब इंसाफ कर डाला। तुम्हारी भूल थी, तुमको वतन ने माफ कर डाला। तुम्हारी भूल थी, तुमको वतन ने माफ कर डाला। दिखावे के लिए जो हाथ में झाड़ू उठाया था। अब पहुंच जाइएगा अगले मिसरे तक तो बता दीजिएगा कि दिखावे के लिए जो हाथ में झाड़ू उठाया था, उसी झाड़ू ने दिल्ली में तुम्ही को साफ कर डाला। उसी झाड़ू ने दिल्ली में तुम्ही को साफ कर डाला। बहुत शुक्रिया। एक अभियान शुरू किया गया दादा, फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं, कचरा इकट्ठा किया जाता है। कचरा इकट्ठा करने में कभी कभी इतनी बेवकूफियां कर जाते हैं कि साफ सुथरी सड़क पर हरी पत्तियां तोड़ के इकट्ठा करते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, फिर दूसरे दिन अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपती है। ये प्लांट मीडिया खबर छापती है कि भारत स्वच्छता अभियान अच्छा है, लेकिन उसके पीछे की जो मंशा है वो मंशा खराब है। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। आखिरी के 4 मिसरे आज की शाम के, क्योंकि हमारे बड़े मेहमानों को जाना है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा कि किसी भी
मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। आप खुशनसीब लोग हैं कि अरूपदा जैसी शख्सियत की रहनुमाई आपको नसीब हुई है। हम इतने खुशनसीब लोग नहीं हैं और यहाँ बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाई इकट्ठा हैं। मैं आपसे एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप इस मुगालते में मत रहना कि आपकी लड़ाई लड़ने वाले सिर्फ मुसलमान हैं। आप कभी इस मुगालते में मत रहना। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए उस तीस्ता सीतलवाड़ का जिसने गुजरात के दंगों तो अदालत तक का मुंह दिखाया, वरना अगर आप सिर्फ किसी मुसलमान के भरोसे रहते तो शायद बात अदालत तक न जाती। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए अरुंधति रॉय का, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए शहीद हेमंत करकरे का जिसने बता दिया कि नहीं, दहशतगर्दी का एक और चेहरा होता है। आपको शुक्रिया अदा करना है कुलदीप नैयर का, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए ममता बनर्जी जी जैसी निष्पक्ष मुख्यमंत्री का जिसने आपके सर पे हाथ रखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो फासिस्ट ताकतें हैं वो हमें बांटने की कोशिशों में लगी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ फायदा उनका बांटने से है। इस मुहिम को समझिए और इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ खड़े होइए, एकजुटता बनाइए, क्योंकि इनका मिटना बहुत जरूरी है। मैं मिसरे पढ़ता हूं और अगर लग जाए कि आंख से आंख मिला के बात हुई है तो आपका साथ चाहिए कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। अपने बड़े बुजुर्गों की पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूं 50-60 सालों का, उसे पिरोता हूं 4 मिसरों में कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। अगला मिसरा सच्चा हो तो एक शख्स का हाथ उठे कि सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं दादा की कश्मकश को भी समझ रहा हूं और मैं ये सोच भी रहा हूं कि वो ना जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सियासी शख्स की अपनी एक मजबूरी होती है, उन्हें कुछ महफिलों का और हिस्सा बनना है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ के उन्हें विदा करता हूं, लेकिन ये आखिरी है, ये आपसे वादा कर रहा हूं। उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा, दादा को विदा कर देंगे, रजा मुराद साहब को विदा कर देंगे, मैं इंशाल्लाह उसके बाद फिर सुनाऊंगा। मैं आखिरी के 4 मिसरे पढ़ता हूं। दादा, मैं जिस जिले से आता हूं उसके पड़ोस में एक जिला है उन्नाव। वहां एक सांसद है जिनका नाम है साक्षी। आधा नाम ले रहा हूं, उसके बाद महाराज भी है, लेकिन मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म में महाराज लफ्ज बड़ा मोतबर लफ्ज है और कम से कम साक्षी जी तो महाराज लफ्ज के लायक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें सिर्फ साक्षी कहता हूं। वो एक बड़ी अदालत की नुमाइंदगी करते हैं और हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है उन्हें। वो उल्टी इसलिए करते हैं ताकि अखबारों की सुर्खियां बन सके। ताजा ताजा उनकी उल्टी ये थी कि मदरसों में ये, मदरसों में वो, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में ये लोग मिलते हैं। ठीक है साहब, आप एक बड़ी अदालत की नुमाइंदगी करते हैं, आपको सियासत ने हक दिया है कि आप कुछ भी बोल लें, मानते हैं हम, लेकिन हम जिस चीज के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं वो गिनाते हैं हम। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। अब अगर मेरा तंज समझिएगा तो पीछे तक हाथ उठना चाहिए। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। खुदा का
शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह फिर आपसे रूबरू हूंगा, लेकिन मैंने वादा किया था और मेरा वादा सियासी वादा नहीं है, इसलिए मैं दादा को जाने दे रहा हूं। हालांकि मैं चाहता नहीं था कि दादा जाएं, लेकिन चूंकि दादा को जाना है इसलिए उन्हें विदा करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे रूबरू होंगे। अभी रुकिए, आपको नहीं जाना है, जो हमारे मेहमान हैं उन्हें निकल जाने दीजिए। इंशाल्लाह कोई भी अपनी जगह से इधर उधर नहीं हिलेगा, बस रास्ता दे दीजिए। अभी तो बहुत दूर से आया हूं और बहुत सोच के आया हूं कि आपसे घंटों रूबरू रहना है, आपको बहुत कुछ सुनाना है, क्योंकि इतने प्यारे लोग, इतनी मोहब्बतों वाले लोग आसानी से मुहैया नहीं होते। आज आप नसीब हुए हैं तो इंशाल्लाह मैं भी कलेजा आपकी हथेलियों पे निकाल के रख के जाऊंगा, ये वादा कर रहा हूं। लेकिन थोड़ी देर आपका और साथ चाहिए। जो हमारे मेहमानान हैं उन्हें प्यार से निकल जाने दीजिए। इंशाल्लाह रजा मुराद साहब और अरूबदा विदा ले रहे हैं आज के इस प्रोग्राम से। तब तक मोहतरम आप आ जाए, 5 मिनट संभाल लें, फिर उसके बाद अजीज दोस्तों, हमारे मेहमान को आप इत्मीनान के साथ जाने दें। अभी बहुत सारे हमारे मेहमान हैं, अभी बहुत सारे बच्चों को इनामात देने हैं, लिहाजा हमारे जो मेहमान हैं जनाब रजा मुराद साहब को आप जाने दें, उनको जगह दे दें, इत्मीनान के साथ वो चले जाएं। यहाँ से वो कुछ लेकर जा रहे हैं, आपकी मोहब्बत, आपका खलूस यहाँ से वो रजा मुराद लेकर जा रहे हैं, लिहाजा अच्छा छाप छोड़कर जाएं। अजीज दोस्तों, अब इधर आप मुखातिब हो जाइए। जैसा कि मैं बार बार ऐलान कर चुका हूं और आप बेहतर जानते हैं कि आज की महफिल खास तौर पे आज की महफिल खास तौर पे उन खुशनसीब तुलबा तालबात के नाम सजाई गई है। आज के जलसे को खास तौर पे उनके नाम किया गया है जो माध्यमिक और हायर सेकेंडरी एग्जाम में नुमाया नंबर से कामयाबी हासिल किए हैं। अजीज दोस्तों, आपके सामने बहुत जल्द आपके इलाके के रहनुमा, आपके इलाके के लीडर जो वार्ड नंबर 36 में जिस ढंग से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिस ढंग से वार्ड नंबर 36 में काम कर रहे हैं, आप उन्हें बखूबी जानते हैं। जब मैं उनका नाम ऐलान करूं तो आप तालियों से उनका स्वागत करें। मैं मुखातिब हूं जनाबे शमीम अहमद बड़े। अस्सलाम वालेकुम। इस जलसे के सदर मोहतरम और इस जलसे में मौजूद हमारे इलाके के उस्ताद मोहतरम और हमारे दीगर मेहमानात, इमरान भाई, आज हमारे इस जलसे में दो ऐसी अजीम शख्सियत तशरीफ लाई है जिन्हें देखकर हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, हमारा दिल खुशियों से भर उठता है। उन्हें देखकर हमें उनसे इबरत हासिल होती है, उनसे कुछ सीखने की ख्वाहिश
पैदा होती है दिल में, जिनका नाम है सरफराज भाई साहब, जो कि सेल टैक्स ऑफिसर हैं, वो डीसीपी बीरभूम भी रह चुके हैं। हमारे सरफराज भाई साहब और आबिद भाई साहब जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हें देखकर यह एहसास होता है कि हम अपने दीन के दायरे में, हम अपने इस्लाम के रास्ते में भी रहकर हम दुनियाई तरक्की तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज हम उस दीन के मानने वाले हैं जिस दीन ने पूरी दुनिया को देना सिखाया, जिस दीन ने पूरी दुनिया को दी है, लेकिन आज उसी दीन के मानने वालों के दिल में, उसी दीन के मानने वालों के अंदर वो जज्बात नहीं है। आज हमारा हाल यह है कि अगर कोई हमारा दोस्त या अगर कोई हमारा पड़ोसी या अगर कोई हमारा रिश्तेदार कुछ तरक्की पे पहुंचता है या वो तरक्की करता है या वो खुशहाल है, तो हमारे दिल में उनके लिए जलन पैदा होती है। आज हम बरसों से देखते आ रहे हैं, जब से हमने इस सियासत में कदम रखा उस दिन से देखते आ रहे हैं। सिर्फ हमारे इलाके का हाल देखकर मुझे यह एहसास होता है कि आज हमारे कौम में तालीम की कितनी कमी है, हमारे कौम में जाहिलियत कितनी भरी हुई है। आज हर गली, हर मोहल्ले में, हर घर में एक ही भाई भाई से झगड़ा, बाप बेटे से झगड़ा, सास बहू से झगड़ा, कोई हिस्सा बकरे के लिए झगड़ा करता है, कोई प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करता है, यहां तक कि 10-10 स्क्वायर फीट जगह के लिए झगड़ा। आज हम लोग इसी में बर्बाद, इसी में मतलूफ है कि हमें दुनिया की खबर नहीं। हमें इस तरह इन सब चीजों में ढाल दिया गया है, इन सब चीजों में झुका दिया गया है कि हमें तरक्की करने की, तरक्की के सोच के बारे में हम सोचते ही नहीं। आज हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, लोग समझते होंगे, बहुत से लोग समझते होंगे कि नोट खर्चा करके ये लोग नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं। इन लोगों का पेशा है शोहरत कमाना, नाम कमाना, पेपरों में फोटो छपवाना। लेकिन नहीं दोस्तों, हमारा मकसद, हमारा मोटिव ये प्रोग्राम का सिर्फ यही है कि हमारे दिल जो मुर्दा हो चुके हैं, हमारे इलाके के लोगों के अंदर वो जज्बात मर चुकी है, उन्हें तरबियत देना, उन्हें ये चीज दिखलाना कि अगर हम चाहे, हम उस दीन के मानने वाले, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर हम चाहे तो अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए अगर 10 नौजवान एक जगह खड़ा हो जाए तो अपने इलाकों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने इलाके के मजबूर लोगों के लिए, यतीमों के लिए, मजबूरों के लिए, चाहे तो कितने से कितने बड़ा काम हो उसके लिए नामुमकिन नहीं होगा। इसका सबूत आपके सामने है। आज हम लोग कोई बड़े लीडर नहीं है या कोई बड़ा बिजनेस नहीं है हम लोग का, या कोई हम लोग बड़े बिजनेसमैन नहीं है। आज हमारे संघ में जो नौजवानों की ग्रुप है, आज जो हमारी एक टीम है, सब मजदूरों के घर से ताल्लुक रखते हैं। आज अल्लाह ने उन्हें तरक्की दी, आज अल्लाह ने उन्हें तरक्की दी और वो इस तरक्की को हासिल करके अपने दिन नहीं भूले। आज वो खुशहाल है, लेकिन उस खुशहाली के संग संग वो अपने बस्ती के जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो यतीम लोग हैं, हमारे साथ उनका ख्याल रखते हैं, जिसका सबूत आप लोग इस बस्ती में प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि लोग इनसे तरबियत हासिल करें। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें नाम कमाना है, पेपर में फोटो छपवाना है। वैसे भी इमरान भाई की शायरी ने ये तो सिखा दिया कि अगर तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है तो कामयाबी की तरफ बढ़ो, शोहरत तुम्हारी कदम चूमेगी।
इमरान भाई का एक शेर था, मुझे ठीक से याद नहीं, कि न तीर से न तलवार से हमारी शोहरत मोहताज नहीं किसी अखबार से। अगर हमारी नीयत अच्छी रहेगी, हमारे काम अच्छे रहेंगे, हमारे चलन अच्छा रहेगा, अगर हम लोगों के बारे में सोचेंगे, गरीबों के बारे में सोचेंगे, मजलूमों के बारे में सोचेंगे, हमारी नीयत अच्छी रहेगी, हमारी काम अच्छा रहेगा, तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदमों में पड़ी रहेगी। दोस्तों, आज हमें तोड़ा जा रहा है, आज हमें आपस में ही लड़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी गलती यह है, सबसे बड़ी हमारे अंदर हमें देखकर ये तकलीफ लगती है, अगर बोल दे कोई खुलकर तो या तो उसे बोला जाएगा कि ये अलग फिरके का, ये अलग फिरके का। आज हमारे अंदर सबसे बड़ा जो खतरा इन लोगों ने हमारे लिए पैदा किया है, हमारे जो फिरके के लड़ाई को जगाकर। अरे भाई, आप किस पे तंकीद करते हैं? आप जब सुनते हैं पेपरों में, खबरों में सुनते हैं कि फलस्तीन में इतने मुसलमानों को काट दिया गया, आप जब सुनते हैं असम में इतने मुसलमानों को काट दिया गया, आप जब सुनते हैं कि बर्मा में इतने मुसलमानों को काट दिया गया, आपका खून खौल उठता है, आपके अंदर जज्बात जागती है, आपके अंदर गुस्सा भरा होता है, मन करता है कि जाकर उस काटने वाले का हाथ काट दे या सर काट दे। उस टाइम आप तो ये नहीं सोचते कि जो मरा है, जो काटा गया है या जिसको मार दिया गया है, वो कोई अहले हदीस का जमात वाला है, या तो कोई अहले सुन्नत का जमात वाला है, या तो कोई देवबंद का जमात वाला है। आप सिर्फ यही सुनकर गुस्से में आ जाते हैं, आपका खून खौल उठता है कि वो दाढ़ी वाला है, वो टोपी वाला है, वो कलमा पढ़ने वाला है और वो मुसलमान है। लेकिन जब आपके इलाके की बात आती, जब आपके बस्ती की बात आती, जब आपके लोकेलिटी की बात आती, तो कोई फिरका वाला, कोई जमात, कोई जलसा करता है तो दूसरा फिरका वाला उस पर तंकीद करता है। सबसे शर्म की बात है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आप ऐसे ऐसे कमेंट देखेंगे कि देवबंद ऐसा है, तो बरेलवी ऐसा है, तो अहले हदीस ऐसा है, यहां तक कि लोग आपस में एक दूसरे को गालियां भी देते हैं। किसको गाली दे रही है? वो भी कलमा पढ़ने वाला है, वो भी रसूल को मानने वाला है, वो भी इस्लाम को मानने वाला है, वो भी अल्लाह को मानने वाला है, वो भी मुसलमान है, वो भी नमाज पढ़ने वाला है, लेकिन आप इन चीजों से बाज नहीं आते। आपने देखा होगा हमारे बस्ती में कोई देवबंद जमात का जलसा होता है, या कोई बरेली जमात का जलसा होता है, या सुन्नी जमात का जलसा होता है। जब जलसा खत्म हो जाता है या जलसे के दौरान ही मारपीट चालू हो जाती है, आप तंकीद करने का हक आपको किसने दिया? जब कि ये लिखा जा चुका है, ये हदीस से जानकारी मिल चुकी है कि आने वाले दिनों में हमारे हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले दिनों में 73 फिरके होंगे, लेकिन आप सीना ठोक के नहीं कह सकते हैं कि हमारा फिरका सही है। फिरका कौन सा सही है, इसे ऊपर वाले पे छोड़ दो। आप अपने तरीके से मानते हैं, आप अपने तरीके से मानिए, वो अपने तरीके से मानते हैं, वो अपने तरीके से माने। जुलूस निकलता है तो किसी देवबंद के मस्जिद के सामने या किसी अहले हदीस के ऑफिस के सामने आप नारा लगाते हैं 12 रबीउल के दिन, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे किससे टकराने जा रहे हैं भाई? आप किससे टकराने जा रहे हैं? वो भी एक मुसलमान है। या शोबे बारात के दिन कोई मस्जिद सजाई जाती है, कोई मदरसा सजाया जाता है, तो ये अहले हदीस वाले, ये देवबंद वाले ये तंकीद करते हैं कि रामनवमी का मंदिर सजाया गया। इससे आपको क्या हासिल होती है? इससे आपको क्या हासिल होती है? इससे सिर्फ आपके बीच में, आपके मोहब्बत में, आपके हमदर्दी में दरार पैदा होता है और हमारे मुसलमानों को बांटा जाता है, हमारे एकता को, हमारे इकाई को तोड़ा जाता है। सबसे पहले हमें जरूरत है कि हमारे अंदर, हम खुद अपने अंदर, हमारे कौम के अंदर हम एक हो जाएं। हम ना तो कोई फिरका को माने, ना तो कोई फिरका को मान के चले, हम सिर्फ ये मान के चले कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम रसूल को मानने वाले हैं,
कलमा पढ़ने वाले हैं। फिर ये मोदी क्या, कोई भी दुनिया का कोई भी ताकतवर आ जाए तो हमारे मुसलमान के इकाई को तोड़ नहीं सकता, हमारे इस कौम के इकाई को तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, इमरान भाई बैठे हैं, मैं ज्यादा आप लोगों से कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस यही गुजारिश रहेगी कि ये ना सोचे कि हम लोग ये 3 साल से प्रोग्राम करते हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा भाई कि इस इलाके में, हमारे बस्तियों में, हमारे मुस्लिम बस्तियों में, हमारे इस्लाम में लिखा गया, हमारे इस्लाम का ये है, सबसे बड़ी देन है कि हम लोग रमजान के महीने में ज़कात निकालते हैं, हम लोग रमजान के महीने में फितरा निकालते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, शायद ही कोई होगा जो सही ज़कात और फितरा निकालता है। ये किस लिए कहा गया, ज़कात किस लिए होती है कि हमारे पड़ोस में, हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में कोई मजबूर इंसान हो या कोई गरीब इंसान हो, जो जिसके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, जो भूखा सोता हो, उन्हें मदद करने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए अगर हम चाहें तो दोस्तों आपस में ही हम लोग मिलकर, एक होकर, 10 रुपया भी मिलाकर या 5 रुपया भी मिलाकर अगर हम इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं, तो हमारे बस्ती में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी मुश्किलात जो नहीं है जिसे हम हल कर सकते हैं। यही गुजारिश है दोस्तों कि हम लोग 4-5 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी कोशिश करें, आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आप लोग भी, अरे नहीं हिस्सा बनना है तो आप लोग भी आस पड़ोस में जो मजबूर लोग हैं, जो यतीम लोग हैं, जो जिनके घरों में एक वक्त का खाना नहीं बनता, आप उन्हें देखें, आप उन पे नजर दौड़ाएं, आप उनकी मदद करें। यही गुजारिश है आप लोगों से। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यही बोल के मैं अपनी बातें खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। अजीज दोस्तों, अभी आप अपने रहनुमा और इलाके के लीडर जनाब शमीम अहमद बड़े से उनकी बातें सुन रहे थे। हजरत गिरामी, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के बीच एक और खुश नसीब को इनाम से नवाजा जाए। और मैंने इससे पहले कहा था कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो गरीब तबका से ताल्लुक रखते हैं, ज्यादातर जो बच्चे हैं जो टॉप 8 में आए हुए हैं वो बहुत ही मुसीबत, परेशानी और जद्दोजहद की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं एक ऐसे ही खुश नसीब तालिब इल्म को आवाज दे रहा हूं जो कहीं सर्विस भी करते हैं और अपने घर को भी देखते हैं, सर्विस करके अपने माँ और भाई बहनों का पेट भी पालते हैं और साथ ही साथ अपना ये तालीमी सिलसिला है इसको जारी रखते हैं। मैं जब उस खुश नसीब का नाम लूंगा तो वो जब आना चाहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर शख्स उस नौजवान के लिए ताली बजाए। उस खुश नसीब नौजवान के वालिद का नाम है, ये जो नौजवान है तीसरे मुकाम पे है, HS के एग्जाम में तीसरे मुकाम पर है, जो 25,000 जिनको नकद दिया जाएगा और जो विक्रम विद्यालय के तालिब इल्म हैं और कॉमर्स से हायर सेकेंडरी एग्जाम पास किए हैं। वालिद का नाम है मोहम्मद कमालुद्दीन, 493 GT रोड, जिनका मार्क्स है 409 409 और उस खुशनसीब तालिब इल्म का नाम है जमील अहमद। मैं जमील अहमद से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और उनको इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हजरत कैसर सईम साहब से, डाइस पर बैठे हुए हमारे इमरान भाई साहब से, शमीम अहमद बड़े साहब से
और हमारे रियाज भाई, ये सब मिलकर इस बच्चे की हौसला अफजाई करें और इन्हें तीसरा मुकाम हासिल होने पर मुबारकबाद दें। और ये कैश 25,000 रुपये ये नौजवान के हिस्से में आ रहा है। एक जोरदार ताली हो जाए इस नौजवान के लिए।